आप सभी का पुनः स्वागत है सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में। और मैं वीरेंद्र बिहारी, और इनऑर्गेनिक के इस सेशन में हम अपने पिछले क्लास में फॉस्फीन PH3, जिसको हमने नाम दिया अमोनिया का बड़ा भाई, इसके प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया। और साथ ही साथ कुछ बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बराबर पूछता है, खासकर बॉन्ड एंगल से। क्या क्वेश्चन था, पुनः हम आपको रिपीट कर देते हैं, फिर आगे हम आपको ले चलते हैं। और वह क्वेश्चन होता है NH3 PH3 अमोनियम आयन NH4+ एंड फॉस्फोनियम आयन PH4+, इसके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन यह होता है कि व्हाई बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन। यहां पर बॉन्ड एंगल मात्र 93 डिग्री होता है, जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। रीजन हमने पिछले क्लास से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कि अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से अधिक होता है और फॉस्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से अधिक होता है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में ये क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और संभवतः यह क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से यह क्वेश्चन निश्चित पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, एकेडमिक एग्जाम में भी पूछता है। अब हम इसका आंसर नहीं बताने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना पिछला लेक्चर देखे हुए कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से अधिक क्यों होता है, और अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से अधिक या फॉस्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से अधिक क्यों होता है। आप निश्चित इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने कुछ प्रयास किया। अब हम आपको लिए चलते हैं इस फॉस्फीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कोई खास इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा यह वीडियो होगा, ध्यान समझिएगा। ये फॉस्फीन जो है यह एक कलरलेस गैस है। यह रंगहीन गैस है, कलरलेस गैस है। दूसरी बात, इसका स्मेल बड़ा बदबूदार होता है। ये रॉटन फिश लाइक स्मेल इसका होता है, सड़ी हुई मछली की तरह इसका स्मेलिंग होता है। रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है, सड़ी हुई मछली बाजार में जैसे जाइएगा जो स्मेलिंग आता है, सेम वही स्मेलिंग इस फॉस्फीन का होता है, रॉटन फिश लाइक स्मेल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपको ध्यान देनी कि यह हाईली पॉइजनस होता है। यह गैस जो है फॉस्फीन, यह हाईली पॉइजनस होता है। ये विषैला है, नॉन टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक गैस है। यह विषैला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विषैला, वो भी हाईली विषैला गैस, इसलिए इसका उपयोग सोच समझ करके, नहीं तो दुर्घटनाएं हो सकती है। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात अभी हम आपको बता देते हैं, और इसका जो एक यूज होता है होल्स सिग्नल के रूप में, उसकी चर्चा हम आगे करने आपसे जा रहे हैं।
लेकिन उसका हम बेस यहां पर आपको दे देते हैं। एक बात को समझिएगा, जब यह प्योर होता है, व्हेन इट इज प्योर, जब फॉस्फीन प्योर होता है, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, यानी जब यह प्योर होता है, जब यह प्योर होता है तो यह ज्वलनशील नहीं होता, ज्वलनशील, यह ज्वलनशील नहीं होता, यह ज्वलनशील नहीं। लेकिन जब यह इम्प्योर होता है, जब यह इम्प्योर होता है, यानी इसमें इम्प्योरिटी जब आ जाती है, इसमें जब इम्प्योरिटी आ जाती है, यह इम्प्योर होता है, मतलब इसमें कुछ कंटामिनेशन हो गया, कुछ दूसरा चीज मिल गया, इट बिकम फ्लेमेबल, इट बिकम फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, यह ज्वलनशील हो जाता है, यह तब ज्वलनशील हो जाता है जब इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, तब यह ज्वलनशील हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब कहोगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका क्या, फॉस्फीन का, ये तो एक हाईली विषैला, हाईली पॉइजनस गैस है और इसलिए इसका हम ये यूज भी उतना उस तरीके से नहीं कर पाते। खैर जहां जरूरत पड़ता है वहां किया जाता है। इसका सबसे, अब इसी चीज को हम रिपीट करेंगे, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो यूज के बारे में हम आपको बता दें कि इसका यूज किया जाता है होल्म्स सिग्नल के रूप में, होल्म्स सिग्नल के रूप में, होल्म्स सिग्नल के। अब कहोगे कि सर ये होल्म्स सिग्नल, सिग्नल क्या है के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ होल्म्स सिग्नल। तो सबसे पहले होल्म्स सिग्नल देखिए, उसके बाद हम इसका बताते हैं कि इसका होल्म्स सिग्नल के रूप में यूज क्यों क्या होता है, पर होल्म्स सिग्नल समझिए। देखिए समुद्र में जब ये नाव होती है, समुद्र में जब नाव, और जब इस नाव का कम्युनिकेशन दुनिया से कट जाता है, जब दुनिया से नाव कट जाती है, इसका कम्युनिकेशन कट जाता है, अब तो खैर हाई टेक्नोलॉजी हो गया, इन स्पाइट ऑफ दैट, या यह नाव यदि है, यह बोट है कोई, यह कोई नाव है, समुद्र में है यह, और इसका कम्युनिकेशन देश दुनिया से कट गया, या कोई यह विकट परिस्थिति में है, तो यह अब सहायता, हेल्प मांगता है, हेल्प मांगता है, हेल्प मांगता है। और हेल्प मांगने के लिए एक सिग्नल उपयोग किया जाता है फ्लेम के रूप में, फ्लेम के रूप में। अब जब समुद्र में वो फ्लेम उठता है तो कहीं दूर यदि कोई दूसरा नाव है और यहां पर फ्लेम यह निकल रहा है, तो ये समझ जाता है कि यह कोई विकट परिस्थिति में नाव में बैठे नाविक है या पैसेंजर है, जो लोग है, कोई संकट में ये लोग है, और यह सिग्नल देख करके हेल्प के रूप में यहां से ये आते हैं। ये जो सिग्नल बनता है इसी को हम कहते हैं होल्म्स सिग्नल। होल्म्स सिग्नल वैज्ञानिक का नाम है, होल्म्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया होल्म्स सिग्नल। अब कहोगे कि सर ये होल्म्स सिग्नल में फॉस्फीन का क्या यूज है। अब जरा समझिए कि होल्म्स सिग्नल में इस फॉस्फीन का क्या यूज है। होता क्या है कि ये जो नाव है, जरा बात को हमारे ध्यान से समझिएगा, ये जो नाव है, इस नाव में एक बॉक्स रखा, समुद्र में जो नाव होते हैं उनमें एक बॉक्स रखा जाता है, एक बॉक्स रखा जाता है, और ये बॉक्स जो होता है, ये बॉक्स जो होता है ये छिद्रदार होता है, छेद होता है, इसमें पोरस होता है, छिद्रदार बॉक्स होता है, छिद्रदार बॉक्स होता है, इसमें छेद होते हैं, ठीक है। यह छिद्रदार एक बॉक्स है। थोड़ा सा बॉक्स को और बड़ा बना देते हैं और आसानी से समझ। ये नाव है, नाव में एक बॉक्स रहता है, इस नाव में एक बॉक्स रहता है, और ये बॉक्स जो है
इसमें छिद्र होते हैं, ये पोरस होता है, छिद्रदार होता है, इसमें छिद्र होते हैं, ये छिद्रदार बॉक्स है। और इस बॉक्स में दो केमिकल रखा रहता है। एक केमिकल होता है कैल्शियम कार्बाइड, नाम सुने होइएगा कैल्शियम कार्बाइड, खासकर ऑर्गेनिक यदि पढ़े होइएगा तो इस बात का, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, जब विकट परिस्थिति आती है और इसको हेल्प का जरूरत पड़ता है, ये जो है ये आपको नाव पर रखा गया, नाव पर ये रहता है बॉक्स में, और पूरे पोरस बॉक्स होता है, छिद्र उसमें होता है ताकि पानी इसमें इन कर जाए। जैसे विकट परिस्थिति आती है, इसका कम्युनिकेशन देश दुनिया से कट जाता है या इस पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तो नाविक जो होते हैं, नाव के जो नाव पर बैठे जो टीम होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, जब इनको सहायता की जरूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं कि इसी बॉक्स को फेंक देते हैं समुद्र में। जैसे समुद्र में फेंकते हैं ये रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन क्या करता है, जैसे अब इसको समुद्र में फेंकिएगा, यहां से क्या करेगा, वाटर इन करेगा, क्योंकि ये छिद्रदार है, यहां से पानी इन करेगा। पानी इन करने के बाद सबसे पहले दो रिएक्शन यहां पर होते हैं। पहला जो रिएक्शन होता है वह होता है कि ये कैल्शियम फॉस्फाइड जो है, कैल्शियम फॉस्फाइड, आपको हम एक रिएक्शन बताए थे कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्शन करता है वाटर से, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रवेश कर गया है, वाटर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बनता है फॉस्फीन गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दूसरा यहां पर केमिकल है, तो रिएक्शन आप वेल नोन रिएक्शन पढ़े हुए, जब कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी, जब कैल्शियम कार्बाइड हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है जी, C2H2, एसिटिलीन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी रिएक्शन आप पढ़े होइएगा। अभी हमने कहा कि जब फॉस्फीन प्योर होता है तो ये तो ज्वलनशील नहीं है, लेकिन जब यह इम्प्योर हो जाता है तो यह अपने आप आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। जब पानी में इसको डालिएगा यह इम्प्योर हो जाएगा, फॉस्फीन तो निकलेगा ही, इम्प्योर हो जाएगा, और इम्प्योर होने के बाद आग पकड़ लेता है। और जब ये आग पकड़ लेता है तो उस आग को जलाने में, फ्लेम उत्पन्न करने में, आप वेल्डिंग वगैरह में देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाता है, उसी में आग लगा करके वेल्डिंग करता है। देखो ये वेल्डिंग में तो एसिटिलीन गैस, अब ये एसिटिलीन गैस जब आग पकड़ लेता है तो उसको वह जलाना शुरू कर देता है, और यही आपको रेड ब्राइट यहां पर एक फ्लेम उत्पन्न होता है। और जब ये फ्लेम उत्पन्न होता है तो दूर पे यदि कोई नाव है, वह नाव देख करके समझ जाता है कि जो फ्लेम जहां जल रहा है वहां पर जो नाविक है या नाव जो है वह खतरे में है, उसको हेल्प की जरूरत है। इसी को हम कहते हैं होल्स सिग्नल, होल्स सिग्नल, इसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स सिग्नल, होल्स सिग्नल। जब कोई नाव विकट परिस्थिति में रहता है, ये डब्बा रखा हुआ है नाव के अंदर, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का छिद्रदार डब्बा। जैसे इसको देश दुनिया से कम्युनिकेशन कट जाता है या विकट परिस्थिति आती है, इस डब्बा को क्या करता है, फेंकता है समुद्र में, वाटर इन करेगा, रिएक्शन होगा, फॉस्फीन गैस बनेगा, एसिटिलीन गैस बनेगा, और जब ये गैस बनेगा तो यह ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा, यह आग जलने में सहायक होगा और यहां पर सिग्नल बनना शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स सिग्नल।
तो फॉस्फीन गैस का यूज मुख्य रूप से होल्म सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब आपके सिलेबस के अनुसार ये इनफ है और होल्म्स सिग्नल के बारे में आपसे पूछता है। तो ये आज की बात रही फॉस्फीन के बारे में। और फॉस्फीन का प्रिपरेशन, दो प्रिपरेशन आप जरूर फॉस्फीन का याद रखोगे, इसका स्ट्रक्चर याद रखोगे, होल्म सिग्नल के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है यह हमने आज के क्लास में बताया। यह पॉइजनस गैस है। दो यहां पर रिएक्शन आप जरूर याद रखिएगा। एक है कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, फॉस्फीन बनेगा। और दूसरा रिएक्शन क्या बताया था, जब व्हाइट फास्फोरस को हम डिजोल्व करते हैं बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तब भी फॉस्फीन गैस बनता है। तब भी क्या बनता है, फॉस्फीन गैस बनता है। बाकी जो क्वेश्चन होता है इस PH3 NH3 फॉस्फोनियम आयन अमोनियम आयन के बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन होता है। और पिछले क्लास में हमने एक ड्रैगो कंपाउंड का भी आपको कंसेप्ट दिया था। तो इसके पहले शुरू में हमने एक आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से अधिक क्यों होता है, अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से अधिक क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये फॉस्फीन का यूज होल्म्स सिग्नल के, हमें आशा है कि आप होल्म्स सिग्नल को जरूर समझ गए होइएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा आपको हाइलाइट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तब तक धन्यवाद। देखते रहें सारण गुरु, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।